हो रही है। ये एक खड़ी हो बगल में। नहीं नहीं, थोड़ा सा कुछ आप दोनों कहना चाहेंगे, जोड़ा है जो आप। ये उसके बाद हम लोग बारात के लिए तैयार होके सब लोग आ गए थे नीचे, और सारी चीज़ें जो रस्मों की लाइक जो जो चीज़ें जाती हैं वो सब नीचे आ गई थी। और यही प्लानिंग हो रही थी कि जल्दी से जल्दी बारात निकले ताकि हम लोग लेट ना हो। और इसमें ये भी होता है कि होता क्या है, मतलब कि होना भी चाहिए कि दूल्हा जो है दरगाह जाता है सबसे पहले, तो अल्लाह के पास मौला के पास जाके दुआ करता है सब कुछ अच्छा अच्छा रहे। तो अभी यहाँ पर भैया को जो रस्म होगी पगड़ी पहनने वाली और सेहरा पहनाने वाली, तो वहाँ पर यहाँ पर सब रस्में हो रही थी। तो यहाँ पर हम लोग सब लोग बैठे हुए थे और भैया के साथ में बैठी थी। तो यहाँ पर जो है उसके बाद जब पगड़ी पहना ली जाएगी तो भैया को दरगाह लेके जाना पड़ता है, सॉरी लेके जाना पड़ेगा। तो उसके बाद ये सब रस्में हो रही थी यहाँ पर, और सब लोग मतलब तैयार हो चुके थे। फैबुलस ज़ारा बस थोड़ा बहुत तैयार हो रही थी, भाभी भी, और यहाँ पर रस्में हो रही थी। और भैया जो है बस अभी पगड़ी नहीं बंधी थी, सेहरा नहीं बंधा था अभी। और यहाँ पर मैंने, आप जैसे कि देख रहे हो, ये वाली साड़ी पहनी थी। मैंने कई लोग से ये वाली साड़ी के बारे में शेयर किया है, तो ये वही साड़ी है और काफ़ी प्यारी लग रही थी। और इसका जो ब्लाउज़ मैंने बनवाया था उसमें हल्की सी स्लीव्स में लेस लगा ली थी। और मेकअप मैंने आई मेकअप बहुत ज़्यादा मतलब कि डिफ़िकल्ट नहीं किया है, तो आप मेरा मेकअप लुक देख सकते हो। और मुझसे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि अभी आप चूड़ी पहनी हो तो और 4 चाँद लग जाएगा। तो मैंने यहाँ पर फुल टू मतलब पूरी भर भर हाथ चूड़ी पहनी है, जबकि मैं बहुत रेयर होता है कि मैं चूड़ी नहीं पहनती हूँ। बट मैंने जब एक वो मिलता है ना कि जब बोला उन्होंने कि आप चूड़ी पहनिए, तो मैंने सोचा। उसके बाद ये पगड़ी लपेटी गई है और अब यहाँ पर पगड़ी बन रही है। और ऐसा हम लोग के यहाँ रिवाज होता है, जो घर के दामाद होते हैं वो बेटे को पगड़ी बांधते हैं। तो ये रस्म होती है, इसमें पैसे भी लिए जाते हैं। जबकि अभी आगे जो है मम्मी से दोनों पैसे लेंगे। तो यहाँ पर शहजी भाई हैं, काशिफ़ है। तो यहाँ पर शहजी भाई हैं शमापी के हस्बैंड, और काशिफ़ है मेरे हस्बैंड। तो दोनों घर के दामाद हैं, तो ये दोनों पगड़ी बांध रहे हैं। और ये रस्म होती है कि खाली दामाद ही पगड़ी बांधते हैं। तो इसमें भी बड़ा मज़ा आता है कि पैसा मांगते हैं कि नहीं, मैं इतने में ये मतलब तैयार, मतलब होता नहीं हंसी मजाक कि मैं तो इतना लूँगा तभी मैं बांधूँगा। तो बहुत अच्छा रस्म होती है ये वाली भी। भाई वैसे सच्चाई तो ये बिन बिन मांगे मिलेगा लग रहा है। लो चलो इधर आओ। अरे 50,000 रुपए 50,000 पे जाइए आप। 2,000 ही आने के भैया 2,000 में क्या पाओगे भैया? क्या फायदा? एक लड़की का छोटा है। शहजी भाई, अब इनको ये लेके निकलो दरगाह और सामान रखवा के निकलो, फौरन निकलो। चलो भाई, चौपट है, कम से कम 9 बजे तक तो पहुँच और नहीं पहुंच पाएंगे यार 9 बजे तक। नहीं अलग अलग ना इतने में तो दोनों में थोड़ी नहीं होना है। हम नहीं लेंगे। अबे बताओ, ये बताओ इतना सा नोट लेंगे? बढ़ा लो, हम बढ़ा देंगे, बढ़ा लो। बढ़ा लिया आगे बैठिए, आगे आप आगे बैठिए। तो आगे थोड़ा बढ़वा दो। बैठो, और क्या, बैठो। ये हर जाती सरकारी लगा दी। तो जो लुक था वो कुछ मेरा ऐसा था। तो आप देख सकते हो मेरा मेकअप, चूड़ी और साड़ी।
मैंने कहा हमको उधर जाना। निकाह हो चुका था और अंदर स्टेज पे भैया को लेके आना था, तो यहाँ पर बहनें लेके आती हैं। तो यहाँ पर शमा अपी और हम लाइक लेके आ रहे थे और फिर मेरे मुंह से लाइक निकला। आप लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं। कितने लोग ने मैसेज किया आप बहुत लाइक करती हैं, तो अब सॉरी मेरी हैबिट है। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पल्लू उड़ाना रहता है, लाइक आंचल डालना होता है बहनों को अपने भाई के सर पे। और मैं यहाँ पर इसलिए हंस रही थी कि जो शमा अपी का आंचल था वो टिका था और मेरा बार बार आंचल स्लिप कर रहा था। तो शमा अपी वही हमसे हंस रही थी कि तुम्हारा आंचल तो टिक ही नहीं रहा है। तो वही हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे और भैया को यहाँ पर स्टेज पे लेके आए क्योंकि निकाह हो चुका है और अभी भाभी को भी स्टेज पे लाया जाएगा और जो भी रस्में रिवाजें जो कुछ है वो होंगी। तो शादी के बाद हम लोग की सारी रस्में होती हैं और जो चौथी वाली रस्म है वो भी ही बारात वाले दिन हो गई, जबकि वो बाद में भी हो सकती है, बट वो बारात वाले दिन ज़्यादा बेहतर लगा गया कि हो जानी चाहिए। तो सब लोग मौजूद थे वहाँ पर और तो रस्म हो गई। ये तो बहुत देर से प्लानिंग कर रहे थे। सारा तुम अपना हाथ पीछे रखो। फेंकने से पहले ही वाह भाई, सारा ने अटेम्प्ट ही नहीं किया। ये वो क्या कर रहे हो? क्यों बना रहे? अबे हाथ में चुटकी काट के छीन। ये लास्ट है, बेइज्जती ना कराना मेरी। अपनी चुटकी काट लेना। चुटकी काटो। रस्में में हो गई थी और रुखसती मैंने नहीं वीडियो बनाई क्योंकि बहुत इमोशनल मोमेंट होता है एक लड़की के लिए, तो इसलिए मैंने कैप्चर नहीं करी थी। और उसके बाद जब रास्ते में हम लोग आ रहे थे तो एक ट्रेजेडी और हुई। तो हम भैया के साथ आ रहे थे तो BMW बंद हो गई थी। आई थिंक कुछ बैटरी में प्रॉब्लम आ गई थी
जिसकी वजह से हम लोग एक ढाबे के पास वहाँ पर जाके खड़े हो गए और घंटों मतलब 1-1.5 घंटे खड़े रहे और BMW ख़राब हो गई। इनफैक्ट दूसरी गाड़ी आई, हम लोग उससे गए और ये वाली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो यहाँ पर इनाया सो चुकी थी और मैं बैठी हुई थी, मेरी इनफैक्ट आई लैशेज़ भी निकल गई थी। तो ये था मेरा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्दी, और टिल देन बाय बाय।